हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो दोस्तों गुड इवनिंग। और थंबनेल देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो आज अगर आप हाउसवाइफ हैं या फिर मदर हैं तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार में बीपीएससी 4.0 की जो वैकेंसी आने वाली है आप उसमें फॉर्म भरना चाहते हैं, तो या फिर आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं कैसे टाइम मैनेज करके अपने छोटे से बेबी के साथ तैयारी की और आज मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ। और वो ट्रिक इतना ज़्यादा हेल्प किया मुझे कि मेरे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आई कि देखिए अभी मैं 9 घंटे की ड्यूटी भी करती हूँ, साथ ही साथ अपने नन्हे से बाबू का केयर भी करती हूँ और साथ में आगे मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ। गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी मैं अभी तक पढ़ाई छोड़ी नहीं हूँ, मैं पढ़ाई कर ही रही हूँ। तो जो लोग पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सबको बता दूँ कि मेरा सिलेक्शन टीआरई 1 में पीआरटी में हुआ है और अभी मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरी में टीचर हूँ। तो देखिए मैं 12th के बाद ही डीएलएड कर ली थी, इस वजह से 23 साल में ही मुझे गवर्नमेंट जॉब हुआ। और हम सबका एक ही सपना होता है कि गवर्नमेंट जॉब जल्दी से मिल जाए, चाहे मतलब हम मेल है या फीमेल है, सब यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हो जाए और हमारा लाइफ सेटल हो जाए। उसके बाद ही हम अच्छे लाइफ मतलब अपने बच्चे को या खुद भी एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। उसके लिए हमारे पास जॉब होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए माँ बनने के बाद या शादी होने के बाद एक लड़की का लाइफ पूरी तरह से बदल जाता है और माँ बनने के बाद सभी फीमेल के लाइफ में स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। ऐसी कोई फीमेल नहीं होगी जो ये कहे कि मेरे लाइफ में माँ बनने के बाद स्ट्रगल नहीं हुई। और मेरे लिए भी ये सब आसान नहीं है। अभी यहाँ जहाँ मेरा पोस्टिंग है मेरे साथ मेरी सासू माँ रहती थी, लेकिन अभी घर चली गई है। तो इसी वजह से भी 3 दिन से मैं अकेले ही बाबू का भी ध्यान रख रही हूँ, साथ में अपना स्कूल भी मैं कर रही हूँ। और मेरा दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में बहुत कम समय है, तो मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ। अभी देख सकते हैं कि केसव भी अपना बुक लेकर के बैठा है, क्योंकि देखिए जो हमारा बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स को ही देख करके सीखता है। केसव देखता है, अभी 3 दिनों से देख रहा था। अभी मम्मी होती थी तो मैं पढ़ने बैठती थी तो मम्मी अपने साथ में केसव को बाहर में खेलने के लिए ले जाती थी या बच्चों सबके साथ में रखती थी। लेकिन अभी मम्मी नहीं है तो मुझे तो पढ़ाई भी करना है, क्योंकि इग्नू में मैं डिस्टेंस से, आप लोग तो ये जानते होंगे कि गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद या कोई भी जॉब में आने के बाद आप रेगुलर से कोई डिग्री नहीं ले सकते हैं। तो मैं आगे पीजी कर रही हूँ, तो इग्नू से मैं डिस्टेंस से पीजी कर रही हूँ, जिसके लिए मैं 8,000 रुपया भी एडमिशन में पे कर दी, साथ में मैं फॉर्म भी फिल कर दी हूँ और एग्ज़ाम का डेट भी निकल गया है। तो अभी ऐसा टाइम है कि मैं तैयारी अगर ना करूँ तो फिर अंदर से एक अफसोस होगा। और अगर मैं एडमिशन नहीं ली होती तो मैं सोचती कि अभी मैं छोड़ देती। लेकिन एक चीज़ अच्छा है कि मतलब मैं एडमिशन ले ली और देखिए रास्ता अपने आप, हम अगर तैयारी स्टार्ट करते हैं ना तो रास्ता अपने आप निकल जाता है। ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से सारा चीज़ समझ में आएगा। अगर आप मदर हैं और ये सोच लिए हैं कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर ही देखिए, क्योंकि देखिए अभी मम्मी चली गई तो मैं भी बहुत परेशान हो रही थी कि कैसे स्कूल भी जाऊंगी, फिर दिसंबर में एग्ज़ाम है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मुझे होने लगा था सोच सोच के। लेकिन देखिए बच्चा मतलब देखता है कि मेरी माँ क्या कर रही है, वो चीज़ को समझता है और वही कॉपी करता है। वो केशव अभी 3 दिनों से देख रहा है कि मैं किताब लेकर के बैठती हूँ पढ़ने के लिए, तो वो भी अपना बुक ले करके, क्योंकि केशव को मैं बुक दिला दी हूँ, और वो भी अपना बुक ले करके बैठ गया है और उसमें देख देख के पढ़ता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है इस चीज़ से। तो स्टार्टिंग से मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए मैं कैसे तैयारी की। जिस टाइम में मुझे पता चला कि बिहार में टीचर की जो बहाली होगी वो बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम ले करके, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। यहाँ तक कि ये भी सोच ली थी मैं फॉर्म ही नहीं भरूंगी, जबकि मेरा सीटेट भी 105 मार्क्स से क्वालिफाई था और डीएलएड में भी अच्छा परसेंटेज था। लेकिन फिर भी मैं सोची थी कि मेरे से बीपीएससी नहीं निकलेगा, क्योंकि देखिए सीटेट का जो सिलेबस है वो बहुत ही अलग है और जो बीपीएससी पीआरटी के लिए जो सिलेबस है टीचर के लिए वो बहुत ही अलग है। क्योंकि जो जनरल कंपटीशन का तैयारी किए होंगे उनको तो इजी लगेगा, लेकिन जो इससे पहले कभी किसी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी नहीं किए हैं उनको ये सिलेबस हार्ड लगेगा, क्योंकि इसमें पूरा साइंस, सोशल साइंस ये आपको पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है।
और जो सीटेट का सिलेबस था इसमें ये सब कुछ हमको सोशल साइंस पीआरटी के पेपर 1 के लिए पढ़ना ही नहीं था, पीआरटी के लिए तो दोनों सिलेबस बहुत ही अलग था। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी कि 2.5 महीना का मेरा बाबू है और मैं कैसे पढ़ सकती हूँ मुश्किल से। मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे पास तो मुश्किल से दिन 24 घंटा में 2 घंटा भी समय नहीं मिलता है, तो मैं कैसे पढ़ूँगी। लेकिन कहते हैं ना कि आप अगर एक बार ठान लिए कि हमको करना है और तैयारी स्टार्ट कर दिए, तो मेरे हस्बैंड बोले कि आपके पास 2 घंटा होता है, आप 2 घंटा ही पढ़िए। और मैं आपको उनको बार बार मतलब गुस्सा करके बोल भी देती थी कि 2 घंटा पढ़ लेने से ये बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम होगा, निकल नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं 2 घंटा पढ़ने स्टार्ट की पढ़ना, अपने आप 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा धीरे धीरे, देखिए कोई भी चीज़ अगर आप शुरुआत करते हैं तो ऐसा नहीं है आप ये सोच ले कि मुझे 12 घंटा समय मिलेगा तो ही मैं शुरुआत करूँगी। मैं तो ये कहूँगी आपकी कैसी भी परिस्थिति है, आप कैसे भी हालात में हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, आप प्रेगनेंसी में हैं, या फिर आप के पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है बुक खरीदने के लिए, आप बस तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आप बस शुरुआत कर दीजिए। देखिए सब अपने आप हो जाएगा। एग्ज़ाम जब मैं बीपीएससी पीआरटी का जब मैं टीचर का एग्ज़ाम दी थी तो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मुझे याद है कि मैं 18 घंटा भी पढ़ी थी। तो ये सब अपने आप हो जाएगा। और स्टार्टिंग में मैं सिर्फ 2 घंटा पढ़ती थी क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता। धीरे धीरे फैमिली का सपोर्ट मिलने लगा और फिर मैं ज़्यादा पढ़ने लगी। अभी देखिए केशव के साथ मैं जॉब भी कर रही हूँ, आगे तैयारी भी कर रही हूँ। तो अब देखिए आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हम तैयारी करें कहाँ से। सारा चीज़ यूट्यूब पे भी देखिए। जिस टाइम में मैं तैयारी कर रही थी उससे पहले टीचर की बहाली जो बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम लेके नहीं हुआ था, तो हमारे पास एक तो सिलेबस नया था, पता नहीं था, प्रीवियस ईयर कुछ नहीं था कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब अनुमान लगा रहे थे कि इस टाइप से, क्योंकि डिटेल में कोई सिलेबस दिया नहीं गया था। हमें ये पता था कि मैं सोशल साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है। तो अभी आप लोग के पास टीआरडी 1 का भी प्रीवियस ईयर है, टीआरडी 2 में एग्ज़ाम हुआ, टीआरडी 3 में एग्ज़ाम हुआ, तो तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे ये पता चलता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। आप तीनों प्रीवियस ईयर को देख सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इससे आपको हेल्प भी मिलेगी। और देखिए सारा चीज़ यूट्यूब पे भी फ्री में है अवेलेबल। लेकिन अगर आप को इससे परेशानी हो रही है कि क्योंकि यूट्यूब पे एक जगह आपको नहीं मिलेगा सारा चीज़, आपको अलग अलग चैनल से आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा, सारा चीज़ टॉपिक वाइज आपको सर्च करके निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं यही कहूँगी, उस टाइम में भी मैं यही की कि एक बैच परचेज कर ली। मैं द ऑफिसर एकेडमी से बैच ली थी। आप किसी भी टीचर से बैच लीजिए, सभी टीचर देखिए अच्छा ही पढ़ाते हैं। मैं यही कहूँगी ट्रस्ट करके आपको उस टीचर पे भरोसा करना है। और देखिए टीचर कितना भी पढ़ा दे, आपको खुद के ऊपर आपका ये होना चाहिए कि नहीं मुझे करना है। और आपको सेल्फ स्टडी से टीचर तो पढ़ाएंगे लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना। अगर मान लीजिए आप बैच परचेज किए हैं, क्लास में कुछ पढ़ रहे हैं और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं उसके लिए, तो कैसे मतलब वो चीज़ होगा। आपको वो चीज़ बार बार रिवीजन करना है। क्योंकि देखिए हमारा जो दिमाग होता है ना, उसमें क्या होता है कि हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें उस टाइम में लगता है कि याद हो गया, लेकिन जैसे ही नया टॉपिक कुछ हम पढ़ लेते हैं तो धीरे धीरे वो सब दिमाग से 3 दिन 4 दिन बाद हम सब भूल जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, इतनी बार रिवीजन कर लेना है एग्जाम तक कि आप आगे में क्वेश्चन आए और आपको लग जाए कि हाँ पढ़े हैं। देखिए एक चीज़ हिस्ट्री के लिए मैं आपको, देखिए पीआरटी में आपको सिलेबस तो पता होगा कि सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ना है, और साइंस के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ में मैथ और रीजनिंग पढ़ना है। इतना चीज़ तो आपको अच्छे से मेहनत करके पढ़ना है, जिसमें कि मैथ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। और रीजनिंग तो इतना इजी कि अगर एक बार आप क्लास कर लिए तो रीजनिंग में मेरा सिर्फ एक गलती से गलत हो गया था, नहीं तो सारा सही हो। तो बहुत ही ईजी रीजनिंग आता है पीआरटी में, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। और मतलब हिस्ट्री में देखिए आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आया था सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से। और हिस्ट्री में मेरा एक भी गलत नहीं था मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री को बार बार रिवीजन की थी। और इसके लिए मैं एक सार संग्रह का बुक भी ली थी, जिसे भी मैं कई बार पढ़ी, और उसमें 1 लाइनर एनसीईआरटी का दिया हुआ है, उसे मैं अच्छे से याद की थी। और उससे मैं पॉलिटी भी पढ़ी थी और मॉडर्न हिस्ट्री भी अच्छे से उसमें मैं पढ़ी थी। तो देखिए पॉलिटी से भी जो क्वेश्चन आया था छूटा नहीं। करंट अफेयर भी देखिए आपको देखते रहना है एग्जाम तक, क्योंकि
करंट अफेयर के लिए शंकर सर बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, और मैं तो 4-5 ऐसा क्वेश्चन था करंट अफेयर में कि मतलब देखिए और आंसर आ गया कि ये मैं पढ़ के आई हूँ। तो एग्ज़ाम के टाइम में मतलब बहुत खुशी मुझे हो रही थी कि ये सब चीज़ पढ़ा हुआ है, और मतलब जो मैं पढ़ के आई वही चीज़ मिला। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो टीचर पढ़ाए बार बार रिवीजन करना है। और देखिए, सफलता चाहिए तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आपको नींद कम करना पड़े। आप अभी अगर 6 घंटा सोते हैं तो आपको 4 घंटा का नींद ले लीजिए या 5, लेकिन मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, सिलेक्शन चाहिए तो। और आप ये सोच के मत बैठिए कि 4.0 की वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तब आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो अभी से तैयारी में लग गए होंगे। और देखिए, TRE 3 का रिजल्ट आएगा, उसके तुरंत बाद TRE 4.0 की वैकेंसी आ जाएगी। उसके बाद इतना समय आपके पास नहीं होगा कि आप अच्छे से तैयारी मतलब कर पाए। तो अभी से तैयारी में लग जाइए। और नवंबर में तो है कि TRE 3 का रिजल्ट आ ही जाएगी, और उसके बाद 4.0 की वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगी, और वो भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। 1,38,000 के आसपास सुनी थी कि वैकेंसी आ रहा है। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए पूरी तरीक़ा से कि हाँ, इस बार मुझे किसी भी हाल में सिलेक्शन लेना है। और आपको टाइम मैनेज, आपको पता होगा कि हमें 24 घंटा में कितना टाइम हम बचा सकते हैं, कहाँ कहाँ हम समय को वेस्ट करते हैं। चाहे वो आप 15 मिनट कहीं वेस्ट करते हो, आधा घंटा, अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम तक हमको इस समय बचा सकती हूँ मैं और पढ़ाई के लिए यूज करें, तो आपको उस समय को बचा के अपने पढ़ाई में यूज करना है। और सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे ही कि लाइफ सच में चेंज तो हो ही जाती है। क्योंकि जॉब से पहले किसी का लाइफ और जॉब के बाद किसी का लाइफ, आप सोच ही सकते हैं कि कितना दोनों में अंतर है। और देखिए, बच्चे सोया रहे तो जल्दी जल्दी मदर क्या करती है, अभी मतलब मैं अकेले हूँ तो जबकि सब सोया रहता है तो जल्दी जल्दी मैं किचन का काम, जो भी काम होता है घर का, वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ऐसे देखिए, माँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब टैलेंटेड होती है, इतनी कह सकते हैं। क्योंकि मतलब माँ बनने के बाद हर लड़की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बहुत हार्ड वर्किंग हो जाती है। क्योंकि एक माँ ही ऐसा होती है जो कभी 24 के 24 घंटे भी जग सकती है अपने बच्चे के लिए। अब कई दिन ऐसा होता है कि रात भर केशव नहीं सोता है तो मैं रात भर जगी होती हूँ, और सुबह में फिर मेरा स्कूल, घर के काम, तो 24 के 24 घंटे भी जग जाती हूँ। लेकिन फिर भी मतलब पूरा एनर्जेटिक होकर मैं पूरा काम करती हूँ, पूरा एनर्जी रहता है मेरे में। क्यों? क्योंकि सब हमारे दिमाग का कमाल है। जैसा हम सोचेंगे, अगर हम सोच लेंगे ना कि हम थक गए, तो समझिए हम कम भी काम करेंगे तो हम थक जाएंगे। अगर हम सोच लिए कि नहीं हमें करना है और हम थकेंगे नहीं, तो हम कितना भी देर पढ़ाई करें, कितना भी काम करें, हम थकेंगे नहीं। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो और तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई दे दूँगी, या फिर कमेंट में ही रिप्लाई दे दूँगी।